आज के केस स्टडीज की इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी को अगर ऐसे लगता है कि वो झूठ बोलकर झूठे गवाहों को प्रस्तुत करके और केस जीत जाएगी और किसी को कोई कानो कान भनक भी नहीं लगेगी, और पति कितने चीख ले चिल्ला ले के पत्नी झूठ बोल रही, कोर्ट उसकी नहीं सुनने वाली, जो कुछ मैं बोलूँगी वही होगा, जो मेरे गवाह बोलेंगे वही होगा, तो ये पत्नी के लिए यहाँ पर बुरी खबर भी हो सकती है। और यहाँ पर पत्नी शायद उसके गवाहों को 7 साल तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। चाहे मामला कोई भी हो, ये ध्यान रखिएगा, चाहे मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे डिवोर्स का मामला हो, चाहे घरेलू हिंसा का मामला हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, गवाहों शायद पत्नी को जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना लग सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं कब कब झूठे केस में पत्नी और उसके गवाहों को पति और उसके परिवार के लोग जेल भिजवा सकते हैं, उन पर जुर्माना लगवा सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल झूठे केसेस में केस झूठा है तो स्वाभाविक है सबूत झूठे आएंगे, स्वाभाविक है आरोप झूठे रहेंगे, स्वाभाविक है गवाह भी आएंगे तो झूठे होंगे। तो अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे गवाह प्रस्तुत किए हैं, झूठे सबूत दिए हैं, झूठा एफिडेविट दिया है, तो फिर पति के पास में यहाँ पर अब अधिकार मिल जाता है। बीएनएस में ऐसे तमाम सेक्शंस हैं जिनमें जुर्माने का प्रावधान है, जिनमें जेल का प्रावधान है। आप तत्काल ऐसे मामलों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इन मामलों में उन्हें दंडित करा सकते हैं, चाहे वो गवाह हो, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे झूठा एफिडेविट दिया हो, चाहे झूठे सबूत दिए हो, चाहे झूठे गवाह लेके आई हो, चाहे झूठी खुद गवाही दी हो, झूठे बयान दिए हो, इस आधार पर इन्हें दंडित कराया जा सकता है। बीएनएस में तमाम सेक्शन ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें बीएनएस की धारा 229, बीएनएस की धारा 248, बीएनएस की धारा 217, और इसमें आप कॉम्पनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं, जिसमें बीएनएस की धारा 356 का प्रयोग कर सकते हैं, और भी तमाम धाराएं तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। तो गवाहों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका घनिष्ठता कितना भी हो, कितने ही वो नज़दीकी हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, बॉयफ्रेंड हो, परिवार के सदस्य हों, माता पिता हों, भाई बहन हों, ये भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि अगर वो झूठी गवाही देने जा रहे हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, न्यायालय सिर्फ पत्नी की सुनती है, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। अगर न्यायालय के समक्ष झूठ आ गया और पति या उसके परिवार के लोगों ने आपत्ति लगा दी और आपके ऊपर मामला दर्ज करवा दिया, तो वही न्यायालय वहीं से आप लोगों को जेल भेज सकती है, आप पे जुर्माना लगा सकती है, या फिर आपको जुर्माने और सजा दोनों से दंडित कर सकती है, और कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कानून में सभी के लिए एक जैसे प्रावधान है। कानून ये कहता है कि किसी के साथ गलत ना हो, और अगर कोई जानबूझकर जानते हुए भी कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर उसे दंडित कराना चाह रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना लग सकता है, या जुर्माना जेल दोनों हो सकती है उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ केस जैन, नमस्कार।